से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से भारी तबाही और तबाही का मंजर नजर आया हर ओर। मलबा ही मलबा, चीख पुकार मची और उसके बाद मृतकों का आंकड़ा आपको लगातार बता रहे हैं कि 1000 के पार पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्डिंग गिरी, मकान ध्वस्त, थाईलैंड हुआ बस, बैंकॉक में भूचाल, अपनों की तलाश, हर आंखें हताश, धुएं का गुबार, चीखते लोग, कांपती ट्रेन, चीन में भी हिली धरती, थर्राया शिशु वार्ड, सड़कों पर जान बचाने की मार। शुक्रवार को म्यांमार और बैंकॉक में 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। भूकंप इतना तेज था कि झटके भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया के कुछ इलाकों में महसूस किए गए। धरती के क्रोध का सबसे ज्यादा असर म्यांमार में नजर आया, जहां इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, पुल टूट गए तो सड़कों में मोटी और गहरी दरारें आईं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में होने के कारण सबसे ज्यादा तबाही यहीं देखने को मिली है। एक दिन में 2 भूकंप आए, जिसमें करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और वहीं 1700 से ज्यादा घायल और कई लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर म्यांमार के मंडाले की है, जहां ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में भूकंप के दौरान भीषण आग लग गई। चंद सेकंड में आग फैली और अफरा तफरी में छात्रों और कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला गया। म्यांमार में आई तबाही की कहानी ये रेल पटरी भी बयां कर रही है, जो भूचाल की चपेट में आने से तबाह हो गई। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, वहां से 823 मील की दूरी पर स्थित थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूचाल का असर दिखा, जहां हाई राइज बिल्डिंग की दीवारों पर दरारें ही नहीं आई, बल्कि सैकड़ों टन की जब बिल्डिंग गिरी तो करीब 2 किलोमीटर दूर तक धूल और धुएं का गुबार दिखा। इस वक्त मेरी मौजूदगी बैंकॉक के चाटुचाक मार्केट के इलाके में है, जहां पे कल ही भारी भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। चाटुचाक मार्केट के पास जो बिल्डिंग गिरी थी, वहां पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको जो रेस्क्यू टीमें हैं, क्रेन हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, चाहे बाकी जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई है, उनकी मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप। और इसी रास्ते पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा आगे बढ़ जाए हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपकी जो रास्ता देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से आगे जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी गई है। जो टीमें, जो मेडिकल कैंप के लोग जो अंदर जा पा रहे हैं, सिर्फ वही अंदर है, बाकी किसी को परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। किसी के आगे यहाँ पे चाटुचाक मार्केट का एक इलाका है, जहाँ पे बिल्डिंग जो थी वो गिर गई है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी निर्माणाधीन थी और यहाँ पे हर दिन 400 से ज्यादा लोग काम करने के लिए आते थे। बैंकॉक की मेट्रो का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भूकंप के झटके से मेट्रो ट्रेन हिलती नजर आई। बैंकॉक में जहां राहत बचाव कार्य जारी है, मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है, वहीं इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 30 से ज्यादा घायल और 100 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप की तबाही के बाद सबसे ज्यादा डैमेज हुआ बैंकॉक में कहीं पर, तो ये वही इलाका था। निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि बन रही थी, सरकारी बिल्डिंग थी ये, और ये बिल्डिंग बनके पूरी की पूरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन भरभरा जैसे भूकंप आया वैसे ही गिर गई है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए अभी किस तरीके से यहाँ पे जो मलबा हटाने का काम है वो जारी है। विनय जी, आप यहाँ पे आसपास के इलाके में काम करते हैं, कल जब भूकंप आया तो क्या देखा आपने, क्या महसूस किया और कितने लोग अंदर फंसे होंगे अभी तक आपके हिसाब से? आंकड़ा तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पे जो माहौल था उसमें बहुत डरावना था। हाँ। बिल्डिंग पत्ते की तरह नीचे आ गई और पूरी इस इलाके में अफरा तफरी मचा कम। म्यांमार में आए भूकंप का असर चीन में भी नजर आया। तस्वीर यूनान के रोइली शहर की है,
जहां भूकंप के बाद एक ब्रिज टूट के गिर गया और लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। तो वही दूसरी तस्वीर एक हॉस्पिटल के शिशु वार्ड की है, जिसमें बच्चों के स्ट्रॉलर इधर उधर भागने लगे। तब नर्सों ने खुद को बचाते हुए बच्चों की रक्षा की। म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने म्यांमार को C-130J विमान से लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के पैकेट, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और दवाएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भूकंप से तबाही का वो मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि इमारतें भरभरा कर गिर रही थी और किस तरीके से वहां लोग दबे हुए थे, चीख पुकार मच रही थी, हर कोई इधर उधर भाग रहा था। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां का मंजर अंदाजा लगा सकते हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय 1000 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। थाईलैंड की अगर बात करें तो 10 लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार की तरफ से भी राहत सामग्री भेजी गई है। 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। C-130J विमान के जरिए ये राहत सामग्री भारत सरकार की तरफ से भेजी गई है। तो ये देखिए, ये जो तस्वीरें आई हैं, ये कल उस तबाही की तस्वीरें हैं जो भूकंप के बाद आई हैं। और ये देखिए ये तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत ने राहत सामग्री भेजी है। अब ये दूसरी खेप भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक खेप पहले ही भेजी जा चुकी है और अब ये दूसरी खेप भी भेजी जा रही है, ताकि वहां पर जो लोग बेघर हो गए हैं उनको कैंप मिल सके। टेंट भेजे जा रहे हैं, खाने पीने का सामान वहां पर भेजा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तो ये 3 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो म्यांमार में हुआ है। रिपब्लिक भारत की टीम बैंकॉक में मौजूद है। थाईलैंड में भूकंप से 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। चाटुचाक मार्केट का ये पूरा का पूरा इलाका है। चाटुचाक मार्केट जो पूरी दुनिया में शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यही वजह के इस मार्केट में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी आपको। लेकिन जो बिल्डिंग मलबे में तब्दील हुई, वो बिल्डिंग नई बन रही थी, आपकी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ग्लास का काम वहाँ पे चल रहा था। 20 मंजिला ये इमारत थी जहाँ पे 400 मजदूर हर दिन यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते जो बिल्डिंग कई महीनों से बनके तैयार हो रही थी, वो मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मलबे में तब्दील हो गई। वहां जो सामने देख रहे हैं आप, जो मलबा देख रही हैं आप, जो गगनचुंबी मलबा है, वो उसके पहले गगनचुंबी इमारत बना हुआ था जहाँ पे 400 लोग काम कर रहे थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त भूकंप के झटके आए बहुत ज्यादा तेज, उस वक्त भी मजदूर अंदर काम कर रहे थे। 68 से 70 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जो आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाए गए हैं और 10 मजदूरों के मरने की खबर है। हालांकि जो इसका एग्जैक्टली आंकड़ा है कि अंदर कितने मजदूर फंसे हुए हैं, इसको लेके ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद थे मार्केट में, उनका ये कहना है कि 200 मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लंच टाइम हो गया था, लिहाजा 150 होंगे। तो ऐसे में अलग अलग लोगों के अपने कैलकुलेशंस हैं अंदर नंबर्स को लेकर के। लेकिन फिलहाल यहाँ पे चूंकि आज भूकंप का अगला दिन है और कल शाम से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। पहले मलबा हटाया जाएगा, मलबा हटाने के बाद जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का